नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है नेशनल हेराल्ड को लेकर की। जो नेशनल हेराल्ड को लेकर के राव रेवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कहीं ना कहीं राहत दी थी, लेकिन वो राहत जिसका राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस पूरे देश भर में प्रोपेगेंडा फैलाने का प्रयास कर रही थी कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। एक लोअर कोर्ट के फैसले से जहां यह कहा गया, ध्यान रखिएगा, जहां लोअर कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बरी करने की बात नहीं की, या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है वो मतलब उनको क्लीन चिट दिया, कतई नहीं। सिर्फ इतना कहा कि जो प्रक्रिया है उनकी एफआईआर दर्ज करने की, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी जो एक इंडिविजुअल के टाइप पे एक एफआईआर जो हो गई, किसी एजेंसी के द्वारा एफआईआर नहीं दर्ज की गई, इसलिए ये पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का मामले की जांच जो ईडी कर रही है उसको लेकर टिप्पणी करके याचिका को सिर्फ खारिज कर दिया था। लेकिन इस साहब ये याचिका खारिज होते ही मानो कांग्रेस को ऐसा लगा कि वो उसने जग जीत लिया और मोदी सरकार को घेरने के लिए पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सबके बीच में ईडी ने फिर से खोल दी है वो नेशनल हेराल्ड वाली फाइल, और ये रीओपन जो हुई है फाइल वो अब की बार हाई कोर्ट में है। और जो याचिका की बात की जा रही थी कि आखिरकार इसमें ईडी क्या कुछ करेगी, वो भी अब सामने आ गया है। दिखाने जा रहे हैं आपको पूरी की पूरी खबर। अनुरोध करेंगे कांग्रेस द्वारा किए गए इस भ्रष्टाचार का, जिसमें कांग्रेस की मुखिया सोनिया गांधी, राहुल गांधी और 5 से 6 लोग और हैं जो नामजद हैं, जिनके नाम पर पूरी तरह से ये लोग फंसे हुए हैं। और अब ये लोग प्रोपेगेंडा सेट करके ये फैलाने का प्रयास कर रहे थे देश भर में कि देश की सर्वश्रेष्ठ और टॉप एजेंसियां सीबी और ईडीआई का दुरुपयोग हो रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में यह कहा था, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, सोनिया गांधी एनएसए की अध्यक्षा थी, कि ईडी और सीबीआई को पिंजड़े का तोता बनाकर रखा हुआ है। लेकिन अब ये लोग आरोप लगा रहे थे मोदी सरकार पर। इस बीच ये नेशनल हेराल्ड का मामला सीधे तौर पर एक्सपोज कर दिया है कांग्रेस और सोनिया गांधी को, जहां पर एक लोअर कोर्ट के फैसले को आखिरकार ईडी ने सुप्रीम जो हाई कोर्ट में अब चुनौती दे दी। पूरा मामला बताएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर किए बिना नहीं जाइएगा। बताते हैं पूरा का पूरा मामला। आपको बता दें, इसमें सबसे अहम जो बात आ रही थी कि नेशनल हेराल्ड केस क्या खत्म हो गया है, क्योंकि जिस प्रकार से लोअर कोर्ट ने, यानी राव रेवेन्यू कोर्ट का एक फैसला, वो भी फैसला ये था कि जो याचिका ईडी ने दायर की थी राव रेवेन्यू कोर्ट में, उस याचिका में एफआईआर को लेकर के, पीएमएलए को लेकर के कहा गया कि ये जो चीजें थी वो सही तरीके से नहीं है, या एक इंडिविजुअल के एफआईआर के नाते जांच चल रही है। तो जब साहब सिर्फ इतनी सी बात हुई, और जबकि इस पूरे मामले में हजारों करोड़, 2000 करोड़ रुपए की घोटाले की बात की जा रही है, और 2000 करोड़ रुपए 1968 में बनी, माफ कीजिए 1938 में नेशनल हेराल्ड पेपर की छपाई शुरू हुई, जहां पर कई स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर इसको शुरू किया। लेकिन आखिरकार अंततः इसको पूरी तरह से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने हथिया लिया, और लोन का झोलझाल करके कांग्रेस पार्टी ने लोन दिया, फिर लोन को माफ कर दिया गया, यंग इंडिया लिमिटेड बनाई गई, उसके नाम से शेयर्स को ट्रांसफर किया गया, और जब सबसे ज्यादा शेयर होल्डर्स इसमें जो थे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% शेयर लेकर के पूरे कंपनी पर कब्जा जमा लिया। और यह पूरा प्रकरण था, जहां पर अब सिर्फ ईडी, साफ तौर पे ईडी ने किया है कि नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अब वो बड़ा कदम उठा लिया है जिसके लिए सब लोग कह रहे थे। क्योंकि 768 करोड़ की प्रॉपर्टी यंग इंडिया लिमिटेड की, जो कि नेशनल हेराल्ड की थी, उसको
ईडी ने देश भर के अलग अलग शहरों से अटैच की थी, यानी उनको जब्त किया था। इस जब्ती की कार्रवाई पिछले साल हुई थी और अब उसी क्रम में अब हाई कोर्ट में ये मामला गया और हाई कोर्ट में ईडी यहां पर पहुंची है। एजेंसी ने दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ जो दाखिल शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें 16 दिसंबर 2025 को राउंड जमुनी कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को गैर कानूनी ठहराते हुए कहा कि यह निजी शिकायत पर आधारित है, न कि किसी प्रेडिकेट ऑफिस की एफआईआर पर। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीएमएलए के तहत जांच में एफआईआर जो है वो अनिवार्य है। ईडी ने ट्रायल कोर्टों के निष्कर्षों पर सवाल उठाते हुए अपील किया है और कहा है कि फैसला गलत है। ध्यान रखिएगा, राउंड जमुनी कोर्ट के फैसले को ईडी ने कहा है कि आप इसको अपील करते हुए वहां पर हाई कोर्ट में उसके परिणामों को कहा है कि फैसला गलत है और शिकायत पर आगे बढ़ने की जरूरत है। जो हाई कोर्ट में लिखित दिया गया वो ईडी की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में अब शिकायत में आगे बढ़ने की जरूरत है। एजेंसी ने दिल्ली पुलिस के हालिया एफआईआर को आधार बनाकर अब नई चार्जशीट दाखिल करने की भी तैयारी कर रही है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ तो जो पिछली जो राउंड जमुनी कोर्ट की जो फैसला है उसको चुनौती हाई कोर्ट में दिया गया, दूसरी तरफ एक फ्रेश याचिका फिर से, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है उसके आधार पर अब उसको लेकर के भी आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले में एसोसिएट जनरल लिमिटेड की संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के आरोप हैं और कांग्रेस के ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बार बार बताया है और कार्रवाई से आर्थिक अपराध नहीं मान रही है, लेकिन ईडी साफ तौर पे कह रही है कि ये आर्थिक अपराध है। अब इस पूरे मामले पर आपको बता दें ईडी अपना स्टैंड ले चुका है। अब इसको लेकर के हाई कोर्ट का फैसला जो आएगा वो आप सभी के सामने होगा। लेकिन इन सबके बीच में एक बात तो सच है कि कांग्रेस को, ये वही कांग्रेस है जहां भगवान राम के मंदिर पर फैसला आया और किसी भी का फैसला आता है, कहीं पर भी आता है, अगर उस सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाए तो ये लोग तथाकथित जो कांग्रेसी हैं, जो लोग हैं, वो सवाल खड़े करते हैं। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी सवाल खड़े करते हैं। और अब जब एक राउंड जमुनी कोर्ट ने सिर्फ एक लाइन कह करके सिर्फ एक याचिका को खारिज किया कि आप या तो फ्रेश याचिका लेकर आइए क्योंकि आपका ये शायद लिखने का तरीका सही नहीं है, कुछ इस प्रकार से है और आपको इसको थोड़ा सही करके लाइए, तो ये पूरी तरह से अब कोर्ट पर विश्वास करने लगे। ये वही प्रियंका गांधी है जिसको राहुल गांधी पर जब कोर्ट टिप्पणी करता है कि राहुल गांधी जो सेना के लिए बयान देते हैं, वो कोर्ट ये टिप्पणी करता है कि भाई ऐसा कोई देशभक्त व्यक्ति को नहीं कर सकता जो हिंदुस्तान का हो, तो कतई नहीं कह सकता कि हमारी सेना बॉर्डर पर पिट रही है। जब इस पर कोर्ट बयान देता है, इस तरह की टिप्पणी करता है, तो ये प्रियंका गांधी कहती हैं कि कोर्ट के जज साहब को इस तरह से सीख देने की आवश्यकता नहीं है। और जो बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं तो कहते हैं कोर्ट के जज ज्यादा बोलने लगे हैं। अब यहां पर आपके सामने जिस तरह से मामले आए हैं, अब आप खुद बताइए इस पूरे प्रकरण पर आप क्या कह रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।